कर्नाटक के हालेबीडु शहर में है भारत का सबसे अद्भुत मंदिर, जिसके कई रहस्य अब तक अनसुलझे हैं। इस मंदिर का नाम है होयलेश्वर मंदिर, जो 900 साल पुराना मंदिर है। इस मंदिर की सबसे खास बात यह है कि मंदिर की नींव नहीं है, बल्कि ये 12 परतों के एक चपटे चबूतरे पर बना है, जिसमें चूने का इस्तेमाल नहीं किया गया, बल्कि सिर्फ इंटरलॉकिंग की गई है। इसमें मौजूद भगवान शिव की मूर्ति एक पत्थर से नक्काशी करके बनाई गई है, और मंदिर में मौजूद खंभे भी एक पत्थर को काट कर ही बनाए गए हैं। ऐसा कर पाना उस समय असंभव था। यही बात इस मंदिर को सबसे अलग करती है। वीडियो में आप जो घर देख रहे हैं, आपको लगेगा कि ये घर जमीन पर बना है, लेकिन नहीं साहब, ये तो पानी पर बना हुआ है। ये घर मणिपुर की लोकतल झील में बने हुए हैं। इन तैरते घरों पर 4000 से ज्यादा लोग रहते हैं। इन्हें फुमड़ी भी कहते हैं। ये 240 वर्ग किलोमीटर के एरिया में फैले हुए हैं। ये लोग सिर्फ यहाँ रहते ही नहीं है, बल्कि इनके बच्चों के स्कूल भी इन्हीं फुमड़ी पर बने हुए हैं। ऐसे प्राकृतिक फुमड़ी आपको सिर्फ भारत में मिलेंगे। इन्हीं फुमड़ी पर दुनिया का पहला फ्लोटिंग नेशनल पार्क भी है। तो कहिए, है ना अपना भारत अद्भुत? ऐसी और वीडियो देखने के लिए सर्च करें लोकतल लेक। दुनिया में सऊदी अरब शायद अकेला ऐसा देश होगा जहां 1 लीटर पानी की कीमत 1 लीटर पेट्रोल से ज्यादा है। जी हाँ, ये सच है। सऊदी अरब में दूर दूर तक सिर्फ रेत उड़ती है। सऊदी में खेती भी नाम मात्र के लिए होती है। वहाँ कुएं तो है, लेकिन उनमें पानी सूख गया है। सऊदी अरब में 1 लीटर पानी की कीमत 90 रुपए है, जबकि 1 लीटर पेट्रोल की कीमत मात्र 40 रुपए है। सऊदी में समुद्र के पानी को पीने लायक बनाया जाता है। समुद्र से पीने लायक 1 लीटर पानी प्राप्त करने में उसे 50 से 60 रुपए खर्च करने पड़ते हैं। अपनी तेल की कमाई का एक बड़ा हिस्सा सऊदी अरब पीने के पानी पर खर्च करता है। ऐसी वीडियो और देखने के लिए सर्च करें सऊदी अरब। Time is 12 a.m. at midnight, but the sun is still up there. क्या हो अगर रात ही न हो? दुनिया में ऐसे कई देश है जहाँ रात सिर्फ नाम मात्र के लिए होती है, यानी सूरज छिपता ही नहीं है। सबसे पहले है नॉर्वे। यहाँ रात 12:40 पर सूरज डूबता है और उसके 40 मिनट बाद उग जाता है। ये सिलसिला पूरे 2.5 महीने चलता है। दूसरे नंबर पर है आइसलैंड। यहाँ तो सूरज डूबता ही नहीं है और रात हो ही नहीं पाती। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में आधी रात के सूरज का आनंद ले सकते हैं, जहाँ सूरज आधी रात के आसपास अस्त होता है और सुबह 4:30 बजे फिर से उगता है। शेरों को जंगल का राजा कहा जाता है, लेकिन शेर जंगलों से ज्यादा घास के मैदानों में रहना पसंद करते हैं। एक शेर 36 फीट तक छलांग लगा सकता है। शेर एक सीधी रेखा में 80 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ सकता है। उम्रदराज शेर 22 घंटे सोने में ही निकाल देते हैं। शेरों की दहाड़ इतनी तेज होती है कि 8 किलोमीटर दूर से सुनी जा सकती है। एक शेर को रोजाना करीब 8 किलो मांस की जरूरत होती है। शेरों के बहादुरी और ताकत की बहुत मिसालें दी जाती है, लेकिन शेर हमेशा झुंड में शिकार करते हैं। उसमें भी शेरनियां ज्यादा शिकार करती है। दुनिया में शेरों की कुल आबादी का 70% हिस्सा भारत में है। ऐसे वीडियो और देखने के लिए सर्च करें लायन। आपने कई बड़े मंदिर और मूर्तियां देखी होंगी, लेकिन क्या आप जानते हैं दुनिया में एक 5500 किलो की सोने की मूर्ति है? ये मूर्ति भगवान बुद्ध की है और ये बैंकॉक के वॉट ट्रेमिट मंदिर में स्थित है। भगवान बुद्ध की इस मूर्ति को द गोल्डन बुद्धा कहा जाता है, जिसे बनाने में 90 साल से ज्यादा का समय लगा था। 9.8 फीट लंबी ये मूर्ति कब बनी कोई नहीं जानता, फिर भी ये करीब 500 से 1000 साल पुरानी है। हालांकि ये मूर्ति बिकाऊ नहीं है, फिर भी आज के समय में इसकी कीमत का अनुमान 19 अरब रुपए के आसपास लगाया गया था। ऐसी वीडियो और देखने के लिए सर्च करें गोल्डन बुद्धा। मुंबई, जिसे आज सपनों का शहर कहा जाता है, इसी मुंबई को कभी पुर्तगालियों ने अंग्रेजों को दान में दे दिया था। 1534 ईस्वी में पुर्तगालियों ने इस पर कब्जा किया। 17वीं शताब्दी में जब अंग्रेज पहली बार भारत आए तो उनकी नजर भी मुंबई द्वीप समूह पर पड़ी, क्योंकि व्यवसाय दृष्टि से ये महत्वपूर्ण जगह थी। इस जगह को लेकर अंग्रेजों और पुर्तगालियों में कई बार विवाद भी हुए। इस विवाद को खत्म करने पुर्तगाल के राजा ने अपनी बेटी कैथरीन की शादी इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय से करने का फैसला किया। पुर्तगाल ने मुंबई को ही दहेज के रूप में इंग्लैंड के राजा को दे दिया। बाद में राजा चार्ल्स द्वितीय ने मुंबई को ईस्ट इंडिया कंपनी को मात्र 925 रुपए प्रति वर्ष की दर पर पट्टे पर दे दिया। इस तरह अंग्रेजों का मुंबई पर कब्जा हुआ, जो भारत की आजादी तक रहा।
मिलिए भारत की पहली और इकलौती महिला कमांडो ट्रेनर से। इनका नाम है डॉक्टर सीमा राव। वो पिछले 20 सालों से ट्रेनिंग दे रही है। डॉक्टर सीमा अब तक 15,000 से ज्यादा कमांडो को ट्रेन कर चुकी है। इसमें नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, गरुड़ कमांडो और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के कमांडो शामिल है। ये सारी ट्रेनिंग बिना किसी सैलरी के देती है। डॉक्टर सीमा के पति एक आर्मी ऑफिसर है। शादी से पहले सीमा जी एक मॉडल थी, लेकिन बाद में उन्होंने देश सेवा करने की सोची। अब डॉक्टर सीमा बच्चों को भी मार्शल आर्ट और ताइक्वांडो सिखाती है। ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल यानी दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन। यहाँ 44 प्लेटफॉर्म है, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। न्यूयॉर्क में है ये स्टेशन। 1903 से 1913 के बीच बनाया गया था ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल। इसमें 67 ट्रैक्स है, जिनमें 41 एलिवेटेड और 26 अंडरग्राउंड है। यहाँ से 667 ट्रेन रोजाना निकलती है। यहाँ 1,30,000 लोग डेली यात्रा करते हैं। इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। आज तक आपने आइस पान, फायर पान और चॉकलेट पान खाया होगा, लेकिन क्या आपने कभी कोहिनूर पान खाया है? महाराष्ट्र के एक इलाके की एक दुकान में ये पान शादीशुदा लोगों के लिए खास तौर पर से बनाया जाता है। अब तक का सबसे महंगा पान भी है। एक कोहिनूर पान की कीमत है 5,000 रुपए। इस पान की सबसे खास बात यह है कि इस पान को थूका नहीं जाता, बल्कि पूरा खाना होता है। इस पान को बेड पर जाने से 2 घंटे पहले खाना चाहिए। और ऐसी वीडियो देखने के लिए सर्च करें कोहिनूर पान। ब्यूटी प्रोडक्ट में इस्तेमाल होता है ऑर्गन का तेल। ये तेल बकरियों के मल यानी पोटी से बनता है। ऑर्गन के 1 लीटर तेल की कीमत है 70,000 रुपए। मोरक्को में ऑर्गन नाम का एक पेड़ होता है। इस पेड़ के फल को बकरियां खाती है, लेकिन बकरियां इसे पचा नहीं पाती और अपनी पोटी में इसके बीज निकाल देती है। इसी मल से इन बकरियों के मालिक लाखों रुपए कमाते हैं। इसी बीज को इकट्ठा करके इसमें से इस बीज की फली निकाली जाती है। इस फली से बनता है ऑर्गन का तेल। यही तेल बहुत सारे ब्यूटी प्रोडक्ट में इस्तेमाल किया जाता है। ऑर्गन के तेल की दुनिया भर में बहुत डिमांड है। ऐसी वीडियो और देखने के लिए सर्च कीजिए ऑर्गन ऑयल। बुर्ज खलीफा बिल्डिंग तो सबको पता है, लेकिन पहले इसका नाम बुर्ज दुबई था। लेकिन दुबई के शेख ने इस इमारत को बनाने में मदद की थी, इसलिए इसका नाम बुर्ज खलीफा रखा गया। बुर्ज खलीफा की लिफ्ट 65 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चलती है और टॉप फ्लोर पर मात्र 2 मिनट में पहुंचा देती है। दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा मात्र 6 साल में बनकर पूरी हो गई थी। बुर्ज खलीफा के नाम सबसे ऊंची इमारत, सबसे ऊंचे नाइट क्लब, सबसे ऊंचे स्विमिंग पूल, सबसे ऊंचे रेस्टोरेंट और सबसे ऊंची मस्जिद का रिकॉर्ड है। बिल्डिंग के 198 फ्लोर पर है दुनिया की सबसे ऊंची मस्जिद। ऐसी वीडियो और देखने के लिए सर्च करें बुर्ज खलीफा। बकिंघम पैलेस, जहां ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय रहती है, लेकिन ये महल उनकी निजी संपत्ति नहीं है, क्योंकि इस पर मालिकाना हक ब्रिटिश सरकार का है। साल 1703 में ड्यूक ऑफ बकिंघम ने लंदन में रहने के लिए इस पैलेस का निर्माण करवाया था। हालांकि 1837 ईस्वी में पहली बार महारानी विक्टोरिया ने इस महल को अपना आधिकारिक आवास बनाया था। वह बकिंघम पैलेस में रहने वाली पहली महारानी थी। बकिंघम पैलेस में कुल 775 कमरे हैं, जिसमें से 52 शाही कमरे हैं, यानी उसमें सिर्फ राजघराने के लोग ही रह सकते हैं। बकिंघम पैलेस में पहली बार बिजली साल 1883 में आई थी। ऐसी वीडियो और देखने के लिए सर्च करें बकिंघम पैलेस। क्या आपने नदी के ऊपर नहर का ब्रिज देखा है? ऐसा अद्भुत कारनामा किया है जर्मनी ने। जर्मनी के एल्बे नदी को क्रॉस करते हुए एक नहर बहती थी, लेकिन नहर और नदी के आपस में मिल जाने से पानी का बहाव बदल जाता था और इससे नहर से गुजरने वाले जहाज अटक जाते थे। ऐसे में जर्मनी ने नदी के ऊपर नहर का ब्रिज बना दिया। इस ब्रिज की लंबाई 918 मीटर है और इसे 1997 में बनाया गया था। इस ब्रिज को बनाने में 500 मिलियन यूरो खर्च हुए थे। अब इस ब्रिज से कई बड़े जहाज सामान के साथ निकल जाते रहे। आपने बहुत सी घड़ियां देखी होंगी, लेकिन जनाब इस घड़ी के बारे में शायद ही सुना होगा। ये है दुनिया की सबसे अनोखी घड़ी। जनाब इस घड़ी में सुई अपने आप नहीं घूमती है, बल्कि एक आदमी हर मिनट पर इसे पेंट करके 1 मिनट आगे बढ़ाता है। देखने से ऐसा लगता है इसके अंदर कोई आदमी है, लेकिन नहीं, इसके अंदर कोई आदमी नहीं है, बल्कि ये घड़ी का डिजाइन है। 12 घंटे लगातार घड़ी के क्रम ऐसे ही चलता रहता है। ये घड़ी नीदरलैंड्स के राजधानी एम्स्टरडैम के एयरपोर्ट पर 2016 में लगाई गई थी। इसे डिजाइन किया है एक फेमस डच आर्टिस्ट मोंड्रियन ने। कहने को तो भारत अमेरिका से बहुत पीछे है, लेकिन भारतीय मूल के बहुत से लोग अमेरिका ही नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों को चलाते हैं। सुंदर पिचाई को आज कौन नहीं जानता। वो गूगल और उसकी पेरेंट कंपनी अल्फाबेट के सीईओ है। सत्या नडेला माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ है। जानी मानी आईटी कंपनी IBM के सीईओ है अरविंद कृष्णा। अरविंद का जन्म 1962 में देहरादून में हुआ था। एडोबी सॉफ्टवेयर बनाती है और इसके सीईओ है शांतनु नारायण। शांतनु 2007 में इसके सीईओ बने थे। इसके अलावा नोकिया के सीईओ
राजीव सूरी, वीवर के सीईओ संदीप मथरानी और अजय पाल सिंह मास्टर कार्ड के सीईओ है। बेशक भारत में कोई बड़ी कंपनी न हो, लेकिन दुनिया की बड़ी कंपनियां भारत ही संभाल रहा है। ये गर्मी का मौसम है और आम का भी, लेकिन ये देखो, ये है दुनिया का सबसे महंगा आम। कीमत इतनी कि आम से अच्छा कार खरीद लोगे। इस आम का नाम है ताइयो नो तामागो। इस आम को जापान में उगाया जाता है। साल 2017 में इस आम के एक जोड़े की बोली $3600 यानी करीब 2,72,000 रुपए में लगी थी। इस आम की खूबी यह है कि यह आधा लाल और आधा पीला होता है। सिर्फ ऑर्डर पर ही इस आम की खेती की जाती है। जापान में इसे गर्मी और सर्दी के बीच के मौसम में तैयार किया जाता है, इसलिए इसकी कीमत बहुत ज्यादा होती है। ऐसी वीडियो और देखने के लिए सर्च करें जापान मैंगो। हम आपके लिए लाए हैं दुनिया का सबसे ज्यादा आकर्षित करने वाला पुल। कुछ लोग इसे भगवान के हाथों पर बना पुल भी कहते हैं। ये पुल वियतनाम के बा ना हिल्स में बना है। इस पुल की खासियत यह है कि ये पुल कंक्रीट के 2 हाथों पर टिका हुआ है, जो इसकी खूबसूरती बढ़ा देता है। ये पुल समुद्र तल से 1400 मीटर ऊपर और 150 मीटर लंबा है। चमकते पीले रंग का बने होने के कारण इसे गोल्डन ब्रिज भी कहा जाता है। वाकई ये पुल देखते ही हर कोई इसको देखने की लालसा करने लगता है। ऐसी और वीडियो देखने के लिए सर्च करें गोल्डन ब्रिज। पृथ्वी के नक्शे पर एक देश है माली, जिसको आज बहुत कम लोग जानते हैं, और जो लोग जानते हैं उन्हें पता होगा कि माली बहुत गरीब देश है। लेकिन एक समय था जब माली का राजा दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति था, और आज के दौर में भी कोई उसके बराबर अमीर नहीं है। इस राजा का नाम था मनसा मूसा। मनसा का मतलब होता है राजा। इस वक्त दुनिया के सबसे अमीर इंसान है जेफ बेजोस, जिनके पास 1,06,000 मिलियन अमेरिकी डॉलर की दौलत है, जबकि 1280 में जन्मे मूसा के पास 4 लाख मिलियन अमेरिकी डॉलर से ज्यादा की संपत्ति थी। जब यूरोपीय देशों को इस बारे में पता चला तो वो लोग उसे देखने जाने लगे और बाद में इसे गुलाम बना लिया। भारत में है दुनिया का सबसे बड़ा बरगद का पेड़, जिसका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। ये पेड़ 250 साल से भी ज्यादा पुराना है। ये पेड़ 4.67 एकड़ में फैला हुआ है। इस बरगद के पेड़ पर पक्षियों की 80 से ज्यादा प्रजाति रहती है। ये पेड़ कोलकाता के आचार्य जगदीश चंद्र बोस बॉटनिकल गार्डन में है। 1787 में इस पेड़ को यहाँ स्थापित किया गया था। उस समय उसकी उम्र करीब 20 वर्ष की थी। यह पेड़ करीब 24 मीटर ऊंचा है। इस पेड़ की इतनी जड़ें और शाखाएं हैं कि इससे एक पूरा का पूरा जंगल ही बस गया है। इस बरगद के पेड़ की देखरेख में 15 लोगों की टीम लगी हुई है। इस पेड़ को द ग्रेट बनियन ट्री कहते हैं। आपने पांडा तो खूब देखे होंगे, लेकिन क्या आपको पता है दुनिया में जितने भी पांडा है वो सब चीन के हैं। चीन दुनिया भर को पांडा की सप्लाई करता है और इसके लिए अच्छी रकम वसूल करता है। एक पांडा को रोकने के लिए सालाना 4 करोड़ चुकाने पड़ते हैं। करीब 2000 पांडा को चीन ने दुनिया के अलग अलग देशों को लीज पर दे रखा है। दुनिया के किसी भी कोने में, चाहे वो जू हो या जंगल, जहाँ भी पांडा है वो सब चीन के है। पांडा को अपने यहाँ रखने के लिए लोग चीन को पैसे देते हैं। अगर इन पांडा का कोई बच्चा भी होता है तो वो भी चीन की संपत्ति मानी जाएगी। आप खबरों में अखंड भारत का नाम सुनते होंगे, लेकिन भारत में ऐसे कम ही राजा हुए जिन्होंने संपूर्ण भारत जीता हो। ऐसा ही एक नाम है सम्राट अशोक, जिन्होंने पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक पूरा भारत जीता था। साथ ही अब के पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ ईरान के कुछ पूर्वी भाग तक सम्राट अशोका का शासन चलता था। पूर्व में म्यांमार भी सम्राट अशोका की सीमा में आता था। सम्राट अशोक ने करीब 40 साल शासन किया और इस दौरान कई युद्ध और परोपकारी काम किए। कलिंग के युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया। आज तक आप कई पढ़े लिखे लोगों से मिले होंगे, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि भारत में कौन सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा है? भारत के सबसे पढ़े लिखे और सबसे ज्यादा डिग्री धारक का नाम है श्रीकांत जिचकर। श्रीकांत का जन्म 1954 में महाराष्ट्र में हुआ था। कहते हैं कि उन्होंने 42 विश्वविद्यालयों में पढ़ाई की थी और 20 डिग्रियां हासिल की थी। श्रीकांत IPS भी बने, उसके बाद IAS भी बने, लेकिन नौकरी छोड़ दी। उनके पास MBBS से लेकर LLB, MBA और जर्नलिज्म तक की डिग्री थी। उन्होंने PhD भी की थी। उन्होंने अलग अलग विषयों में कई बार MA किया था। महज 50 वर्ष की उम्र में उनकी सड़क दुर्घटना में मौत हो गई।